उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आतुर और इस बार भरोसा भी रख रही हैं समाजवादी पार्टी के आला नेता अबू आजमी हमारे साथ हैं। अबू साहब, पूरी कैंपेनिंग आपकी इसी बात पर है, बीजेपी हटाओ समाजवादी को लाओ, लेकिन उसमें धर्म कहाँ से आ जाता है? बीजेपी हटाओ देश बचाओ। धर्म इसलिए आ रहा है कि इस देश में हजारों साल की गंगा जमनी तहजीब है। जब होली दिवाली होती है तो हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं। लेकिन बीजेपी मुसलमानों की इमेज को हिंदू भाइयों में इतनी ख़राब कर रही है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तबलीगी जमात के ऊपर इस तरह से मीडिया में चला। सारी मीडिया, एक छोटी सी न्यूज़ देना है तो इतनी मुश्किल होती है, इतना पैसा चाहिए, और 4-4, 5-5 घंटे कंटिन्यू तबलीगी जमात के बारे में बोल करके मेरे अच्छे हिंदू भाई जो थे उनको भी लगा कि ये जो है तबलीगी जमात वाले सब कोरोना बढ़ा रहे हैं। उसका ये हुआ कि दिल्ली की अच्छी सोसाइटीज़ में कोई बेचारा सब्ज़ी बेच रहा है तो उसको बोला तेरा नाम क्या है? उसका नाम था अहमद। उसने कहा मेरा नाम अशोक है। डर गया बेचारा, उतर के नीचे आए, उसका आधार कार्ड देखा, बोला अहमद है। तो झूठ कैसा बोला? उसको मारे और कई जगह हत्याएँ भी हो गई। हर जगह धर्म। अब धर्म के नाम पर आप देख रहे हैं, धर्म तब्दील करने के नाम पर, मज़हब बदलने के नाम पर कितने उलमाओं को जेल भेज दिया गया। अगरचे उलमाओं ने ज़बरदस्ती किया होता तो जिनका धर्म बदली किया वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं हुई। आप बदल कर तो हर जगह धर्म। तो ये मैं सबसे पहले मेरा काम है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखूँ इस देश के अंदर। इसलिए बीजेपी को हराना ज़रूरी है और देश को बचाना है। बीजेपी तो आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। कैसे तुष्टीकरण? तुष्टीकरण किसको बोलते हैं? हमारा जितना हक है उससे ऊपर अगर हम दे रहे हैं ना तो इसको कहते हैं तुष्टीकरण। अगर हम किसी का जितना हिस्सा है उसमें थोड़ा सा देने की कोशिश करते हैं ना तो उसको कहते हैं तुष्टीकरण। मुसलमानों के साथ पूरी नाइंसाफ़ी बीजेपी कर रही है। और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी सबको एक नज़र से देख रही है। अगर चाहे कुछ लैपटॉप मुसलमानों को भी दे दिया, अगर चाहे शमशान बनाया और कहीं कब्रिस्तान भी बना दिया, तो ये तुष्टीकरण है क्या? बिल्कुल नहीं। जो ओवैसी साहब आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं आपके लिए, पार्टी के लिए, और ये भी कह रहे हैं कि जिन्ना पर ज़रा होमवर्क करके आए आपके नेता, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है ना कि उनको भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि होमवर्क क्या करना क्या नहीं करना। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा वोट इकट्ठा न होने पाए, बहुत सारे लोग आए हैं मैदान में कि थोड़ा वोट दीजिएगा। जैसे हम कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी बोलते जाते हैं, और अभी हम पाला पकड़ने वाले ही थे, मेरी सांस टूट गई, एक सूद बाकी रह गया। मैं जीतने वाला था, मेरा 200 वोट कट गया। मेरा 300, उसने सरकार नहीं बनाई लेकिन उसने 200 वोट मेरा काट दिया और मेरा पूरा 3 लाख वोट मेरा बेकार हो गया। वो शाम को कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बीजेपी के दफ्तर में जाते हैं, पर्दा उठा के देखेंगे, आपको मिलेंगे लोग, उनसे कहते हैं हमको थोड़ा पैसा दो भैया, हम इलेक्शन में तुमको जिता देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये लोग जो हैं वोटों को बिखराव करना चाहते हैं। वोट लोगों को उनको देना चाहिए जो लोग सरकार बनाएं। मायावती के किरदार को कैसे देखते हैं आप? हाँ, वो किरदार है कोई? आपने देखा नहीं मैं देश में सीबीआई, इंटेलिजेंस सब है, किसी को नहीं मालूम कि पैसे से टिकट मिलता है। भाई आम जनता को मालूम है कि पैसे टिकट मिलता है। पूछिए आप, 3 करोड़ 5 करोड़ लोग बैठते हैं, सब बता रहे हैं भाई मैं इतना पैसा लगता है, इतना पैसा टिकट का लगता है। उसके बाद लोग चपरासी की तरह रहते हैं, कुर्सी पर बैठने नहीं मिलता है। और उसके बाद अपॉर्चुनिस्ट, जहाँ चांस मिला बीजेपी के साथ चले गए। कोई वो है क्या? कोई आइडियोलॉजी है? अखिलेश यादव पर भी सवाल उठते हैं कि वो जिस तरह से कई जगहों पर व्यवहार कर रहे हैं या लोगों से बोल रहे हैं, क्या ये सिर्फ परिवर्तन यात्रा के तहत लोगों तक पहुंचने की कोशिश है या अपनी गलतियों की माफी मांगने की भी? नहीं, कौन सी गलती किया उन्होंने? मुझे नहीं लगता कोई गलती किया। मुझे बताइए क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए समाज के सबसे निचले स्तर से लेकर के समाज के उचले स्तर तक, गरीब से लेकर अमीर तक, हर जात हर धर्म के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि अखिलेश यादव कोई ऐसा काम किया जिनको माफ़ी तो मांग रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो बेचारे 700 किसानों को शहीद करवा दिया और कितने कितने आरोप लगाए किसानों के ऊपर, और आज कह रहे हैं कि हम बिल को वापस लेते हैं। इस बार की चुनाव में कितना कॉन्फिडेंट है सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, और किन 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मैडम, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और आपस की भाईचारगी, देश की एकता अखंडता को बचाना। भारतवर्ष के संविधान पर कोई भी
आफत ना आने पाए उसको संभालना, ये हमारा मुद्दा है। हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है हम लोग दूसरा की हम कहीं जानवर के नाम पर वोट मांगें, कहीं जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये सब हमारा काम नहीं है। हम इस देश को मजबूत करना चाहते हैं और हमारे तमाम पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं। समाज का आखिरी आदमी 2 रोटी खाए, उसके पास 2 कमरे का घर हो और उसे किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, ये समाजवादी पार्टी का सपना है। जानवर के नाम पर वोट कौन मांग रहा है? अरे आप नहीं देख रहे हैं कि उनको, आप देखिए ना जानवर के नाम पर कितना रोजाना क्या हो रहा है। जानवर के नाम पर लोगों को पकड़ के मारा जा रहा है। वीडियो जो आ रही है ना, एक आदमी को पकड़ के पेड़ में बांध करके उसके पैर को उठा करके लाठी से तलवे पे मारा जा रहा है, उसके बाल काट दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जय सिया राम बोलो। हमने तो नहीं कभी आज तक बोला किसी को, किसी हिंदू भाई को कि तुम जो है नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलो या तुम कलमा पढ़ो। हमने तो नहीं कभी किसी मंदिर पर हमला किया। हम तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और हिंदू मुस्लिम सबको एक समझते हैं। ये लोग जो आकर के ये कर रहे हैं ना, उसकी मुखालफत हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जनता से आप जवाब की आशा किस तौर पर रखते हैं? जनता को हमने समझाया अभी अच्छी तरह से कि देखो असली कौन है, नकली कौन है। समाजवादी पार्टी जो है इस देश के समाज के तमाम लोगों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, समाज के गरीबों की आवाज़ है। 5 साल में जो समाजवादी पार्टी ने किया, अगर उसी चीज़ों को आप लोग देख लेंगे, मुझे लगता नहीं किसी और कुछ बोलने की ज़रूरत है। जनता पूरी की पूरी साथ हमारे है। जनता साथ है और जनता पर विश्वास भी है, लेकिन जनता वोट कितना देगी ये जनता ही जानती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चंदौली, जिला एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।